In this lecture, we will be talking about boundedness of a function. So this is the sixth property. 5 properties have been already discussed. अगर हमें बाउंडेडनेस को समझना है तो हमें क्या चाहिए, हम ग्राफिकली बेसिकली हम समझना चाह रहे हैं, हम ग्राफिकली बाउंडेडनेस को समझना चाह रहे हैं। तो सपोज कि हमारे पास फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि विल ट्राई टू ड्रॉ 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस सच दैट द कंप्लीट ग्राफ लाइज बिटवीन दीज 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। इफ दिस इज द केस, देन दिस फंक्शन हुज ग्राफ इज गिवन टू अस इज गोइंग टू बी बाउंडेड। तो इस केस में हम फंक्शन को क्या कहेंगे, बाउंडेड कहेंगे। मतलब हमारे पास बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं, हमने अब तक बहुत सारे ग्राफ्स को डील किया है। तो अगर हमारे पास एक ग्राफ है और हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, एक नीचे एक ऊपर, दोनों पैरेलल होंगी ऑफ कोर्स। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर पाएँ कि पूरा का पूरा ग्राफ क्या इन्हीं दोनों लाइन के बीच में आए, मतलब इनको इंटरसेक्ट करके नीचे या ऊपर ना जाए, बस इन्हीं के बीच में ही रहे। तो उस केस में क्या कहेंगे कि फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। अभी तो ये मैंने ऐसे ही कह दिया, हो सकता है कुछ लोगों के समझ में आया हो, कुछ को ना आया हो, लेकिन अब हम ये प्रॉपर, ये तो मतलब एक तरह से बहुत रफ लैंग्वेज में हमने बोल दिया। जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है मैं उसको लिखता हूँ यहाँ पे। बाउंडेडनेस a function f(x) is said to be bounded if there exist, ये there exist का सिंबल है उल्टा ई, है ना। उल्टा ई कैसे होता है, ऐसे होता है, तो इसका जस्ट उल्टा है। इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर, और उस नंबर को मैंने डिनोट कर दिया कैपिटल एम से, कैपिटल एम से उस नंबर को डिनोट कर दिया। देयर एग्जिस्ट अ नंबर कैपिटल एम सच दैट द मॉडुलस ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल का सिंबल ये होता है उल्टा ए, for all x that lies in the domain of the function। ये अगर हम एक नंबर ऐसा ढूंढ पाएँ इस तरह से कि इसका मॉडुलस क्या फंक्शन का हमेशा इससे छोटा रहे, और x की किन वैल्यूज़ के लिए, डोमेन के हर एलिमेंट के लिए, डोमेन के हर एलिमेंट के लिए ये सही होना चाहिए ये इनक्वालिटी, तब हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, बाउंडेड। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई इसकी। तो अभी जो मैंने एक तरीका बताया था फंक्शन को बाउंडेड शो करने का, उससे ये डिफरेंट लग रही होगी। तो अल्टीमेटली दोनों सेम ही चीज़ हैं लेकिन फ़िलहाल हम उनको अलग से ट्रीट करेंगे, और जब भी हमारे पास कोई एग्जांपल होगा तो दोनों तरीके से, जो मैंने ग्राफिकल तरीका बताया उससे भी फंक्शन को चेक करेंगे कि वो बाउंडेड है या नहीं है, और दूसरा तरीका हो गया ये मैथमेटिकल डेफिनेशन को यूज़ करके। तो इसको समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल सा। लेट्स से f(x) इज अ फंक्शन इस तरह से कि इसका डोमेन मैंने ले लिया 1 2 3 4, बस 4 ही एलिमेंट हैं इसके डोमेन में, ये डिस्क्रीट सेट है। तो कुछ ये इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन डिफाइन है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 1 रखने पे, फंक्शन पे 1 रखा, 1 रखने पे क्या मिल रहा है हमें, से 2 मिल रहा है। ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ फंक्शन को। x इज इक्वल टू 2 रखने पे y की वैल्यू से 13 मिल रही है। x इज इक्वल टू 3 रखने पे y जो हमारा मिल रहा है वो क्या है, 9 मिल रहा है। और लास्ट पॉइंट x इज इक्वल टू 4, तो y 4 के लिए लेट्स से दिस इज 5। तो रेंज में जो एलिमेंट हो गए, अगर रेंज में देखा जाए तो कौन कौन से एलिमेंट होगा उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। 2
5, 9 एंड 13। अब ये रेंज है, अगर ये fx क्या देता है, यहाँ पे डोमेन के हर एलिमेंट की बात की जा रही है, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, डोमेन की सारी वैल्यूज लिखेंगे तो रेंज के सारे एलिमेंट आ गए, उसको मैंने इकट्ठा कर लिया। अब इसका मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। अगर इसमें कोई निगेटिव नंबर है तो उसका साइन क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो प्लस जब होता है तो हम यूजुअली क्या होता है, प्लस साइन नहीं लिखते। ऐसे ही अगर ऑलरेडी इसमें +2 है तब भी +2 ही इसका आंसर आएगा। तो से -पाई है तो इसका आंसर क्या आएगा, +पाई। तो ऐसे ही यहाँ पे मॉडुलस लेने का मतलब क्या है, रेंज के हर एलिमेंट को यहाँ पे रखेंगे, इसका मॉडुलस लेंगे। क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर हैं तो इस साइड में अगर मान लो ये डेफिनेशन हमें यूज़ करना है बाउंडेडनेस को चेक करने के लिए, तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ गए, 2, 5, 9, 13, है ना। अब हमें चेक करना है या हमें एक m के एग्जिस्टेंस के बारे में सोचना है कि हमें कोई m ऐसा मिल जाए कि ये सारे नंबर क्या हो जाएं, उससे छोटे हो जाएं। तो अगर मैं ये चूज़ करता हूँ, यहाँ पे सपोज कि 15 लेता हूँ, m की वैल्यू क्या है 15 ले लेता हूँ, तो व्हाट आई कैन से इज ऑल द नंबर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विच आर 2, 5, 9 एंड 13 आर लेस दैन 15। तो कहने का मतलब क्या, ये जो इनइक्वालिटी थी वो डोमेन के हर एलिमेंट के लिए ट्रू है जब हमें m कैसा मिल गया, 15 मिल गया, m 15 मिल गया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या, तो मतलब क्या है कि हम वी आर एबल टू फाइंड अ नंबर m विच इन दिस केस इज 15 सच दैट दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर ऑल द एलिमेंट्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन क्या है, ये है, उसके लिए रेंज ये आ गई। मॉड लेने पे भी यही सेम नंबर आएंगे और ये हर नंबर क्या है 15 से छोटा है। तो मतलब क्या है कि हम m एक ऐसा ढूंढ पाए इस तरह से कि ये इनइक्वालिटी क्या है, सेटिस्फाई हो गई डोमेन के हर एलिमेंट के लिए। तो ये फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। अब सवाल ये उठता है क्या सिर्फ एक ही हम ढूंढ पाए, 16 भी ले सकते हो, सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है इसमें 13 है, 13 भी लेंगे तब भी इधर का जितने एलिमेंट है चारों वो सब 13 के से छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे, है ना। तो आप 1000 भी ले सकते हो, m की वैल्यू यहाँ पे 1 लाख भी ले सकते हो। तो यहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं कैपिटल M के लिए। तो इस डेफिनेशन में कहा क्या जा रहा है, फंक्शन fx इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर कैपिटल, मतलब कम से कम एक नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हमने क्या, तो इस केस में मैंने क्या ले लिया, 15 ले लिया। तो आप कुछ और भी ले सकते हो, आप दूसरा लोगे जैसे इसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो उस केस में भी क्या होगा, फंक्शन बाउंडेड होगा। तो बेसिकली हमने क्या दिखाया कि अगर हमें फंक्शन को बाउंडेडनेस शो करना है तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे फंक्शन की रेंज को पता करने के लिए या फंक्शन की रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे और उसी के बेसिस पे हम बाउंडेडनेस को बता सकते हैं। तो बेसिकली बाउंडेडनेस इज डायरेक्टली लिंक टू द रेंज ऑफ द फंक्शन। ये तो इस केस में था कि हमने डिस्क्रीट सेट लिया था या रेंज जो हमारे पास आया वो डिस्क्रीट था। अब क्या है कि हम लेंगे इंटरवल, एक ऐसा फंक्शन लेंगे जिसका रेंज क्या है, एक इंटरवल के फॉर्म में है। सो इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसमें लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी की रेंज क्या दी हुई है 2,5। एक बात ये कि अगर हमें रेंज दिया हुआ है तो ये बात ध्यान रखो, अगर क्या कहते हैं इंटरवल, मतलब रेंज इंटरवल के फॉर्म में, अगर इंटरवल की लेंथ फाइनाइट है तो वो फंक्शन जिसका कि रेंज ये इंटरवल के फॉर्म में दिया वो फंक्शन हमेशा बाउंडेड होगा। एक तो ये चीज़ हो गई, लेकिन फिर भी हम ग्राफिकली इसको लिंक करना चाह रहे हैं ताकि हम ग्राफिकली भी उस चीज़ को समझ पाएँ। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डोमेन नहीं दी हुई है, तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसके डोमेन डिफरेंट हो लेकिन रेंज यही इंटरवल आए। तो इसमें मैं कुछ
एक दो ऐसे फंक्शन लूँगा जिसकी रेंज क्या है, यही इंटरवल है, लेकिन डोमेन डिफरेंट डिफरेंट होंगे। हम ग्राफिकली समझना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन जिसका कि रेंज ये दिया हुआ है वो बाउंडेड है भी या नहीं। तो इसके लिए हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, वाई एक्सिस। तो सपोज़ कि ये 2 है और ये 5 है। अब मान लो कि -6 और कुछ फंक्शन मैंने ऐसे लिया, तो ये फंक्शन y इक्वल टू fx। इस केस में क्या है, इस फंक्शन की रेंज क्या है जो मैंने लिया, डोमेन मैंने ऐसे ही रैंडमली ले लिया, -6 से 4 क्लोज्ड इंटरवल इसका डोमेन हो गया, लेकिन रेंज यही इंटरवल है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमने 2 लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की। अब हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ क्या है, कम्प्लीटली क्या है, इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड है ना। तो फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड। बाउंडेड एक प्रॉपर्टी है फंक्शन की, तो उसका आंसर क्या होगा, यस या नो में होगा। तो चूंकि दोनों लाइनें ड्रॉ कर पा रहे हैं हम यहाँ पे, नीचे भी ऊपर भी, तो इसलिए ये फंक्शन बाउंडेड हो गया। अब ये तो एक बात हो गई कि फंक्शन बाउंडेड है या नहीं। हम फंक्शन को 2 और पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक लोअर बाउंडेड और दूसरा है अपर बाउंडेड। लोअर बाउंडेड दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर पाएँ नीचे जिससे कि इस तरह से कि जो ग्राफ है फंक्शन का वो उस लाइन के ऊपर लाई करे, कंप्लीट ग्राफ उसके ऊपर लाई करे, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या है, लोअर बाउंडेड है। और अपर बाउंडेड के लिए अगर हम ऊपर एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर पा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से कि ग्राफ सारा का सारा ग्राफ उस लाइन के नीचे लाई करे, तो इस लाइन के नीचे सारा ग्राफ लाई कर रहा है, तो इस केस में ये अपर बाउंडेड हो गया। तो ये क्या हो गया, लोअर बाउंडेड। यस, दिस इज लोअर बाउंडेड, क्योंकि नीचे वाली लाइन हम ड्रॉ कर पा रहे हैं। अपर बाउंडेड भी है। अब एक होता है कि लोअर बाउंड, ये लोअर बाउंडेड प्रॉपर्टी है, अपर बाउंडेड प्रॉपर्टी है, बाउंडेड प्रॉपर्टी। इनका आंसर यस या नो में होगा, लेकिन जो हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड लिखेंगे वो नंबर्स में आएंगे, नंबर्स होंगे, उनके आगे नंबर्स लिखना। तो लोअर बाउंड एक नंबर होगा। और लोअर बाउंड को पता करने का तरीका क्या है, जो नीचे वाली लाइन है हम उसको ऊपर शिफ्ट करते जाएंगे, यहाँ शिफ्ट किया करते गए ऊपर। अब इसको कहाँ तक हम इस तरह से शिफ्ट करेंगे कि इस ग्राफ पे, जो भी ग्राफ फंक्शन का है, उसका कोई भी एक पॉइंट उस लाइन के नीचे ना रहने पाए। तो हम यहाँ तक क्या कर सकते हैं, इस लाइन को शिफ्ट करके यहाँ तक ला सकते हैं, जिसका कि इक्वेशन क्या, y इक्वल टू 2। तो सारी हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू k। यहाँ तक अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब y इक्वल टू 2 तक अफोर्ड कर सकते हैं। तो जब यहाँ तक हमने शिफ्ट कर लिया, यही लिमिट हमारी, इसके ऊपर इस लाइन को नहीं ले जा सकते, तो ये y इक्वल टू k जो इक्वेशन होगी, मतलब यहाँ पे k की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड 2 हो जाएगा। अपर बाउंड लिखते हैं। अब अपर बाउंड के लिए क्या है कि ऊपर वाली लाइन को हम नीचे शिफ्ट करते जाएंगे, तो मैक्सिमम हम कहाँ तक इसको नीचे ला सकते हैं, यहाँ तक, जिसका कि इक्वेशन इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक ला सकते हैं, जिसका कि इक्वेशन y इक्वल टू 5 है। तो चूंकि ये ऊपर वाली लाइन है, तो ये वाला जो नंबर होगा y इक्वल टू k, ये हमारा अपर बाउंड हो जाएगा। तो हमने ग्राफ के ज़रिए इसको बता दिया ये। अब हम इंटरवल को भी डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि अगर फाइनाइट लेंथ का है इंटरवल, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाउंडेड होगा, और लोअर बाउंडेड भी होगा, अपर बाउंडेड भी होगा। लोअर बाउंड क्या होगा, जो लेफ्ट वाला नंबर होगा यहाँ पे 2 है, वो लोअर बाउंड हो जाएगा।
जो राइट वाला नंबर होगा वो अपर बाउंड हो जाएगा जो कि 5 है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्लोज्ड इंटरवल है दोनों एंड पे या ओपन है, या एक पे ओपन है या दूसरे पे क्लोज्ड है। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल हो गया। अब एक ऐसा हम एग्जाम्पल लेंगे जिसमें इनफाइनाइट हो, इंटरवल में इनफाइनाइट दिख जाए, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दिख जाए। तो अगर एक और, ये तो एक चीज़ हो गई। अगर इंटरवल में प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दिखे तो वो फंक्शन क्या होगा, मतलब क्या है, रेंज इंटरवल के फॉर्म में दिया है तो रेंज में मतलब उसके करेस्पॉन्डिंग जो इंटरवल उसमें अगर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दिखे तो वो फंक्शन अनबाउंडेड होगा, मतलब बाउंडेड नहीं होगा। लेकिन उतना काफ़ी आंसर देने के लिए, लेकिन फिर भी हम ग्राफिकली उसको समझना चाह रहे हैं तो हम ग्राफ के ज़रिए भी उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं। रेंज ऑफ द फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 क्लोज्ड। और एक दूसरा लेते हैं एग्जांपल से 4, जिसमें रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन। इन दोनों में यही फ़र्क है, इस पे क्लोज्ड है 1 पे, यहाँ पे 1 पे ओपन है। तो अगर हम इसको समझना चाहें तो बहुत सारे पॉसिबल ग्राफ हैं। इसका रेंज से ये है, तो बहुत सारे पॉसिबल ग्राफ हैं। तो मैं एक ग्राफ ऐसा ले लेता हूँ इस फंक्शन का, ऐसे ही समझने के लिए, जिसकी रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 1 है ना। तो ये एक ऐसा फंक्शन हो गया, इसको मान लो मैं कह देता हूँ 2 है। तो इस केस में क्या है, वैसे तो अच्छा ठीक है, यहाँ पे ऊपर ये लाइन में ड्रॉ करने में कामयाब हो गया इस तरह से कि कंप्लीट ग्राफ क्या इस लाइन के ऊपर है। तो ये क्या हो गया, फंक्शन अपर बाउंडेड हो गया। अपर बाउंडेड, यस। लोअर बाउंडेड, अब नीचे अगर मैंने ये लाइन कंसीडर की तो ये कट करके ग्राफ नीचे आ गया, ये लाइन की, फिर भी इतना पोर्शन यहाँ से ये क्या है, कट के नीचे आ गया। चाहे मैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँ, चाहे जितना भी नीचे ले लूँ, ये ग्राफ उसको कट करके नीचे चला ही जाएगा। तो इस केस में वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन सच दैट द होल ग्राफ लाइज अबव दिस लाइन। सो इन दिस केस दिस इज नॉट लोअर बाउंडेड। अपर बाउंडेड है तो इस लाइन को हम कहाँ तक शिफ्ट कर सकते हैं, हमें अपर बाउंड चाहिए तो यहाँ तक शिफ्ट कर सकते हैं y इक्वल टू 1 तक। तो इस केस में अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा वो 1 होगा, लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। डज नॉट एग्जिस्ट, ये शॉर्ट फॉर्म है। और दूसरा क्या, बाउंडेड है कि नहीं, बाउंडेड होने के लिए लोअर बाउंडेड भी होना चाहिए और अपर बाउंडेड भी होना चाहिए। तो इस केस में लोअर बाउंडेड नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे, नो, ये क्या बाउंडेड नहीं है फंक्शन। ये तो एक केस हो गया। इस केस में क्या होगा, अपर बाउंड, यस अपर बाउंडेड है, लोअर बाउंडेड नहीं। ग्राफ यही होगा, बस इस केस में क्या है कि यहाँ पे ओपन सर्कल आ जाएगा इस वाले केस में, क्योंकि रेंज में 1 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ओपन या अनफिल्ड सर्कल आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, अपर बाउंड अभी भी 1 ही होगा, अपर बाउंड अभी भी 1 ही होगा। लोअर बाउंड क्या होगा, इस केस में भी डज नॉट एग्जिस्ट। और बाउंडेड इसमें भी नो आएगा, क्योंकि ये फंक्शन भी बाउंडेड नहीं है, जिसका रेंज हमें ओपन माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 दिया हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये रेंज यहाँ पे क्लोज है, यहाँ ओपन है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क करने के लिए एक हम टर्मिनोलॉजी ऐड करेंगे, जिससे कि हम ये कह सकें कि इसमें सॉरी यार, इसमें इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो इसमें क्या करेंगे,
इसमें क्या कहेंगे, चूंकि अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो कहेंगे कि एफ एक्स टेक्स अपर बाउंड, एफ एक्स टेक्स अपर बाउंड। इसको फुल फॉर्म लिख देता हूं। इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ नंबर इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन फॉर विच द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। मतलब एक ऐसा x है कि x फंक्शन पे रखने पे हमें y क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और इस केस में, और जब लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसमें हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि एफ एक्स डजंट टेक क्या, लोअर बाउंड, एफ एक्स डजंट टेक लोअर बाउंड। उसमें कहने की जरूरत, जहाँ पे एग्जिस्ट करेगा वहीं पे हम बात करेंगे कि वेदर फंक्शन टेक्स अपर बाउंड और लोअर बाउंड। तो इस केस में क्या है, एफ एक्स डज नॉट टेक, डजंट टेक अपर बाउंड। मतलब क्या है, ये ओपन होने का मतलब ही क्या है, कोई भी एक्स ऐसा नहीं है जिसके लिए y की वैल्यू 1 आ जाए, तो इसका वही मतलब है। अब ये तो हमने समझने के लिए ग्राफ भी ड्रॉ किया। हम अब डायरेक्टली 2-3 ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जिनको कि देख करके हमें बताना है कि फंक्शन जिसका ग्राफ हमें दिया हुआ है वो फंक्शन क्या है, बाउंडेड है या नहीं है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया उस केस में हमें इंटरवल दिया हुआ होता था। इंटरवल को देख करके भी डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि फंक्शन क्या है, बाउंडेड है कि नहीं है, लोअर बाउंडेड है कि नहीं है, अपर बाउंडेड है या नहीं है, लोअर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड क्या होगा, वो सारी चीज़ें इंटरवल को देख करके हम बता सकते हैं। अब क्या है कि हम इंटरवल की बात नहीं कर रहे, हमें डायरेक्टली ग्राफ ही दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट ग्राफ कुछ इस तरह से है, x axis, this is y axis, let's say this is field, say this is 4, this is -3। इसको भी मान लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है, -5 4, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये ग्राफ दिया हुआ है, ये फंक्शन है जिसका ग्राफ दिया हुआ है, ये हमें बताना है कि बाउंडेड है कि नहीं। तो कैसे बताएंगे, हम 2 लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्राफ में हमें लाइन की ही, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन की ही हेल्प लेनी है, जिससे कि फंक्शन को हमें बाउंडेड दिखाना ही है, मतलब बाउंडेड दिखाना है या अनबाउंडेड दिखाना है। तो इस केस में अगर हम देखें ग्राफ बस इतना ही है, तो हम देख रहे हैं कि ग्राफ इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में लाई कर रहा है, कंप्लीटली लाई कर रहा है। तो यही तो सबसे पहले जब मैंने बाउंडेडनेस की डेफिनेशन लिखने से भी पहले भी यही डेफिनेशन बताया, यही तरीका बताया था बेसिकली कि कैसे हमें बाउंडेडनेस को ग्राफिकली चेक करना है। तो इस केस में 2 लाइन हम ड्रॉ कर पाए इस तरह से कि फंक्शन का ग्राफ क्या है, इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ही लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या, फंक्शन बाउंडेड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन बाउंडेड, यस है ना। लोअर बाउंड क्या होगा, मतलब लोअर बाउंडेड है कि नहीं है, तो इस केस में यस ही आएगा। क्योंकि ऊपर भी लाइन मिल जा रही है इसलिए अपर बाउंड, नीचे भी लाइन मिल जा रही है इसलिए लोअर बाउंड। लोअर बाउंड क्या होगा, और अपर बाउंड क्या होगा। लोअर बाउंड क्या होगा, इसको कहाँ तक शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट करते जाएंगे ऊपर, तो यहाँ तक हमने शिफ्ट कर दिया। इस तरह से शिफ्ट करना है कि ग्राफ का कोई भी पॉइंट इस लाइन के नीचे ना रह जाए। अब इसके ऊपर नहीं शिफ्ट कर सकते, तो ये एक लिमिट है। इसका इक्वेशन क्या, y इक्वल टू 3, या यहाँ से भी डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, ये 3 है y एक्सिस पे मार्क्ड है, तो जो लोअर बाउंड हो जाएगा, लोअर बाउंड ये है, वो -3 है, -3 है ये। और अपर बाउंड के लिए क्या है, इस लाइन को हम नीचे शिफ्ट करते जाएंगे, कहाँ तक शिफ्ट कर सकते हैं, y इक्वल टू 4 तक। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। और इस केस में क्या है, कह सकते हैं कि एफ एक्स टेक्स अपर बाउंड,
है ना, क्योंकि 4 पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 4 पे y की वैल्यू क्या है 4 मिल रही, क्योंकि यहाँ पे फील्ड सर्कल है। यहाँ पे -5 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है क्योंकि अनफिल्ड या ओपन सर्कल है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा ग्राफ हम ले सकते हैं इस तरह से, चलो एक इस तरह से ले लिया हमने, से 7 and this is -4 and this is the function whose graph is given to us। अब इस केस में क्या है, ये y एक्सिस इस फंक्शन का असिम्प्टोट है। असिम्प्टोट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये y एक्सिस इस ग्राफ का असिम्प्टोट है। तो इसमें हमें लिखना है बाउंडेड है कि नहीं है। अच्छा, बाउंडेड से पहले हम क्या करेंगे, लोअर बाउंड से स्टार्ट करते हैं। लोअर बाउंडेड से, बाउंड से नहीं, सॉरी, लोअर बाउंड। तो नीचे हम लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं, एक ग्राफ इतना ही है, ये फिर ये ऐसे जा रहा है इन्फिनिटी को। तो नीचे एक लाइन ड्रॉ कर ली इस तरह से कि सारा ग्राफ इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो लोअर बाउंडेड हो गया ये, है ना। यस, अपर बाउंडेड, अब ऊपर क्या है, मैं कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा इस तरह से कि कंप्लीट ग्राफ इस लाइन के नीचे लाई करे, ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो मैं चाहे जितनी ऊपर भी ग्राफ को ड्रॉ, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ऊपर, मतलब ऐसी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा ऊपर जिसके कि नीचे ये ग्राफ लाई करे। मतलब कोई भी, चाहे जितना भी ऊपर ड्रॉ कर लूँ, ग्राफ कट करके उसको ऊपर चलाई जाएगा उस लाइन को ड्रॉ करके, तो अपर बाउंडेड ये नहीं होगा। तो जब दोनों को क्या होना चाहिए, लोअर बाउंडेड भी होना चाहिए, अपर बाउंडेड भी होना चाहिए। बाउंडेड होने के लिए तो फंक्शन बाउंडेड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि नीचे भी लाइन मिलनी चाहिए, ऊपर भी मिलनी चाहिए। तो ऊपर कोई मिल नहीं पा रही है, ये तो ऐसे ही दिखाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि लाइन मिल गई, इसका मतलब क्या है कि ये कट करके ऊपर चला जा रहा है। अब क्या, लोअर बाउंड हमें चाहिए, इस लाइन को शिफ्ट करके कहाँ तक ले जा सकते हैं, यहाँ तक, y = -4 तक। तो ये हो गया लोअर बाउंड। अपर बाउंड, अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ऊपर कोई लाइन मिल ही नहीं पा रही है। लोअर बाउंड हमें मिल गया -4, क्योंकि इस पे फील्ड सर्कल है, तो हम क्या कह सकते हैं, fx टेक्स लोअर बाउंड। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इसको, fx टेक्स लोअर बाउंड। इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई x डोमेन में क्या है, इस पर्टिकुलर केस में क्या है, x = 7 पे y की वैल्यू क्या मिल रही है, -4, मतलब मिल पा रही है, ये -4 मिल पा रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि fx टेक्स लोअर बाउंड। एक थर्ड एग्जाम्पल है, एक थर्ड ग्राफ लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। इस तरह का एग्जाम्पल हम ले चुके हैं जब हम रेंज पता करते थे, मतलब बेसिकली हम असिम्प्टोट जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त हमने इस तरह का ग्राफ लिया। तो बेसिकली ये दोनों क्या है, लेट्स से दिस इज -π, दिस इज π, तो ये दोनों लाइन है y = π एंड y = -π, ये दोनों इस ग्राफ का असिम्प्टोट है। अब ग्राफ को चेक करने के लिए वो बाउंडेड है कि नहीं है, हम क्या करते हैं, दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहले से ही ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन है ना। तो और ग्राफ भी देख रहे हैं कि इन्हीं दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो कि असिम्प्टोट है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के हैं असिम्प्टोट, जो ऑलरेडी ग्राफ के साथ ही दी हुई हैं। तो सारा ग्राफ इन दोनों लाइनों के बीच में ही आ रहा है। तो पहले ही पॉइंट पे हम इसको लिख सकते हैं बाउंडेड। तो बाउंडेड है ये, जब बाउंडेड है इसका मतलब क्या, लोअर बाउंडेड भी है, अपर बाउंडेड भी है। तुम इंडिविजुअली भी देख सकते हो कि नीचे भी लाइन खींच जा रही है, ऊपर भी लाइन खींच जा रही है। तो लोअर बाउंडेड, लोअर एंड अपर बाउंडेड, यस। लोअर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड -π एंड, अब इसको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है नीचे वाली लाइन को, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर करोगे तो
चूँकि ये असिम्प्टोट है, थोड़ा सा भी ऊपर अगर इसको किया तो ये इस ग्राफ को टच करेगा और कुछ न कुछ का ग्राफ इसके नीचे रह जाएगा, या काफ़ी पॉइंट या एक से ज़्यादा पॉइंट इस लाइन के नीचे रह जाएंगे अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो यही लिमिट है इसकी, पहले ही ये दिया हुआ है। तो ये लोअर बाउंड -पाई हो गया, अपर बाउंड क्या हो गया, पाई हो गया। अब क्या कहेंगे, इसमें कोई भी x की वैल्यू ऐसी नहीं है जिस पे y की वैल्यू पाई आ जाए, और x की कोई वैल्यू ऐसी भी नहीं है जहाँ पे कि y की वैल्यू -पाई आ जाए। तो क्या कहेंगे, f(x) doesn't take lower bound as well as अपर बाउंड। मतलब लोअर बाउंड भी फंक्शन नहीं ले रहा है और अपर बाउंड भी नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा बाउंडेडनेस। अब क्या पढ़ेंगे, 7th पॉइंट है पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। तो ये बेसिकली छठा पॉइंट था जो कि 6 प्रॉपर्टी है फंक्शन की। 5 प्रॉपर्टी पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये लास्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और टाइप ऑफ फंक्शंस में से एक फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसकी रफली हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ फंक्शन which repeats its value after certain interval, certain lengths of interval। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, it is a function which repeats its graph indefinitely। अब इसको समझने के लिए, अभी तो ये लिखने से शायद कि चीज़ ना समझ में आ रही हो, लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया, दिस इज़ x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस। सपोज़ कि ये एग्जाम्पल है, ये ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये है 0, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, और ये है -पाई, -2 पाई, -3 पाई। ये जितने भी लूप दिख रहे हैं वो सब क्या हैं, साइज़ में सेम है और शेप में भी सेम है बिल्कुल। ये एक जो लूप दिख रहा है ये एकदम इस वाले लूप के कॉन्ग्रुएंट है, सब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं बिल्कुल। एक उठा के अगर एक पे रखो तो दूसरा वाला ढक जाएगा। अब अगर इसके हिसाब से हम देखें, इट इज़ अ फंक्शन विच रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर सर्टेन लेंथ ऑफ इंटरवल। अगर ये वाली लेंथ हम देखें, अच्छा एक इंटरवल की लेंथ को कैसे पता करते हैं, ए है बी है, इस इंटरवल का लेंथ क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बी माइनस ए, जैसे अगर ये 2,3 है या ओपन ही सही, ओपन हो क्लोज्ड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेंथ क्या आ जाएगी 3 - 2 1 है ना। तो इंटरवल की लेंथ कैसे पता करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसकी लेंथ क्या है, पाई है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, रफली इट इज़ अ फंक्शन विच रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर सर्टेन लेंथ ऑफ इंटरवल। तो मैंने एक
स्पेसिफिक ग्राफ का पार्ट ले लिया 0 से पाई के बीच में। अब अगर मैं 0 पे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 0 पे वैल्यू क्या फंक्शन की 0 है, और फिर पाई पे भी देखता हूँ तो 0 पे, क्योंकि 0 पे टच कर रहा है ये, या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, टच कर रहा है। फिर यहाँ से मान लो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू मैंने ली थोड़ा सा x यूनिट, यहाँ पे y की वैल्यू देखी, यहाँ 0 से इतने डिस्टेंस पे गया और वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और देखा कि ग्राफ को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y की वैल्यू मेरे पास ये मिली। फिर इतनी ही डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस है इतनी ही पे यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, तो ये जो लेंथ है ये इसके बराबर है। फिर कुछ और आगे गए, यहाँ से इतनी x2 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट करके फिर यहाँ से x2 लेंथ पे y की वैल्यू कैलकुलेट, तो ये सेम आ रहा है। तो मतलब क्या, पाई लेंथ के बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। तो पहले स्टेटमेंट का ये मतलब हुआ। तो एक तो ये चीज़ हो गई। तो इसका मतलब क्या है, फिर यहाँ से जैसे हमने x1 पे कैलकुलेट y, फिर यहाँ से लेंथ अगर देखेंगे x1 पे, फिर यहाँ से y सेम वैल्यू, फिर ये x2 मैंने कहा था यहाँ तक, यहाँ पे कुछ y की वैल्यू आई, फिर यहाँ से भी x2 पे y की वैल्यू, फिर यहाँ से भी x2 पे y की वैल्यू। तो ये तीनों क्या है, x2 पे जो वैल्यू आ रही है वो सब बराबर हैं। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन यहाँ पे फिट बैठ रही है। तो मतलब कि ये फंक्शन पीरियोडिक है। लेफ्ट साइड में भी जा सकते हैं, यहाँ पे x1 था, यहाँ पे -x1, मतलब डिस्टेंस पे देखना है, x1 डिस्टेंस पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये जो हाइट आ रही है वो इसके बराबर है। अब क्या दूसरे को देखते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। इट इज़ अ फंक्शन विच रिपीट्स इट्स ग्राफ इंडेफिनेटली। तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ का ये एक पर्टिकुलर पोर्शन है। अगर हम ये देखें कि इसी को हम जैसे एक नई XY एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं हम, इस एक लूप मैंने लिया, ये एक साइकिल, इसके इनफाइनाइट मैंने कॉपी बना ली है ना। तो इसको उठा के यहाँ पे रख दिया और सारी कॉपी यहीं पे हैं। अब इसको क्या करना है, ये पाई है, इसको शिफ्ट करना है। मुझे क्या करना है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं शिफ्ट कर सकता हूँ इनकी कॉपीज़ को, इस लूप की कॉपीज़ को। मुझे नीचे ऊपर नहीं करना, नहीं उसको रोटेट करना है, मुझे सिर्फ शिफ्ट करना है। इस तरह से शिफ्ट करना है इस कॉपी को कि बिल्कुल यहाँ से शुरू हो और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगी, 2π हो जाएगा। फिर एक कॉपी ली, फिर इसको शिफ्ट करता गया और यहाँ पे ये जो कॉपी, इसका जो इनिशियल वाला है यहाँ एंड पे आके ये बैठ जाएगा और यहाँ पे मुझे 3π मिल जाएगा। इस तरह से इसकी कॉपी फिर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये वाला जो एंड है यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक वायर का लूप समझते हुए इस तरह से अगर हम हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करते गए तो क्या मिलेगा, हमें सेम ग्राफ मिल जाएगा। तो मतलब क्या, अगर एक यूनिट को ले करके साइड बाय साइड रखने पे हमें ओरिजिनल ग्राफ मिल जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है। अभी इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, मतलब रिगरस जो बिल्कुल स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है मैथमेटिकल, वो हम नहीं लिख रहे हैं। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे उस डेफिनेशन को यूटिलाइज करेंगे और उसके बेस पे फिर पीरियोडिक फंक्शन पे वर्क करेंगे। तो ये तो एक चीज़ हो गई। अगर मैं ये कहूँ कि ये दो लूप दिख रहे हैं, अगर इनको लेकर के बनाया जाए तो यहाँ पे रख दिया, फिर दो इसके आगे रख दिया, इधर रख दिया, फिर कॉपी उठा के यहाँ पे रख दिया, तब भी क्या होगा, तब भी हमें वो ओरिजिनल ग्राफ मिल जाएगा। तो जो सबसे छोटी लेंथ होगी, मतलब फंक्शन क्या हो गया, पहली चीज़ तो पीरियोडिक है कि नहीं है, यस दिस इज पीरियोडिक। अब दूसरा एक जो टर्म आता है, हम पीरियोडिक फंक्शन के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं पीरियड। और पीरियड क्या होता है, जो सबसे छोटी इंटरवल की लेंथ होती है। मतलब यहाँ पे क्या है, ये लूप हमने लिया, ये सबसे छोटा है, अब पाई लेंथ का के इंटरवल पे ये ग्राफ फैला हुआ है। इसको रिपीट करने पे, एक के बगल में एक रखने पे क्या है, हमें ओरिजिनल ग्राफ मिल पा रहा है। तो यहाँ पे जो पीरियड हो जाएगा वो पाई हो गया। वैसे 2π लेंथ का भी रखने पे साइड बाय साइड, जैसे इतना पोर्शन ले लिया हमने कट करके, इसकी कॉपी बना ली, फिर इसको साइड बाय साइड ऐसे रखते गए, तब भी हमें ओरिजिनल ग्राफ मिल जाएगा। तो ऐसे तो बहुत, लेकिन जो सबसे छोटी लेंथ होगी, जो ग्राफ का एक सर्टेन पोर्शन एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, सबसे छोटे से छोटे इंटरवल पे वो क्या होगा, जिसको ले करके हम ओरिजिनल ग्राफ बना सकते हैं सिर्फ शिफ्टिंग करके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो इंटरवल की लेंथ क्या हो जाएगी, वो पीरियड कहलाएगी फंक्शन का।
दूसरा एग्जाम्पल कुछ इसी तरह से है कि जैसे ये भी पाई है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये बस इन्फिनिटी तक जा रहा है ऐसे ही। ये माइनस पाई, -2 पाई, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ, है ना, इस एक पाई लेंथ की, इस ग्राफ को पाई लेंथ के, इस ग्राफ के पोर्शन को अगर मैं कंसीडर करूं और इसको मान लो इनफाइनाइट कॉपी मैंने बना ली, फिर इसको शिफ्ट किया, यहाँ पे रखा, ये पाई हो जाएगा, ये 2 पाई, फिर इसको शिफ्ट किया, जो कॉपीज़ हैं बहुत सारी अवेलेबल हैं। तो इस तरह से जो हमें ग्राफ मिल रहा है, फिर इसको लेफ्ट में कॉपी किया, शिफ्ट करते गए, तो ये ग्राफ इससे डिफरेंट मिल रहा है। और एक और चीज़ है, जितने भी लूप हैं वो शेप में तो सेम दिख रहे हैं लेकिन साइज में डिफरेंट है। मतलब ये क्या, हाइट क्या हो जा रही है, बढ़ती जा रही है हाइट। और यहाँ पे क्या था कि बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट लूप थे, हाइट, शेप और साइज सेम थे सबके। यहाँ पे क्या, बढ़ते जा रहे हैं और इधर घटता जा रहा है, तो सेम रहना चाहिए था इसी तरह से। तो इसलिए ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, पीरियोडिक नहीं है। पीरियोडिक है कि नहीं है, नो। और फंडामेंटल पीरियड क्या होगा इसका, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक और ले लेते हैं समझने के लिए, थर्ड, जो कि लास्ट एग्जांपल है। ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, ये इनफाइनाइट तक ऐसे ही जा रहा है। ज़ीरो, -2, ये भी माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इस केस में अगर देखा जाए इस लेंथ पे, है ना, इस पे अगर देखा जाए तो ग्राफ ये है इतना, ये इतना ग्राफ है, ये ग्राफ का पार्ट है। अब इसको अगर मैं शिफ्ट करूं, इस वाले एंड को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, शिफ्ट करते हो तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी कहने का मतलब क्या है, ये कंसीडर अगर मैंने किया तो यहाँ पे इनफाइनाइट कॉपीज़ मैंने अपने माइंड में सोच लिया कि इनफाइनाइट कॉपीज़ है, फिर इसको शिफ्ट किया तो ये यहाँ आ गया, फिर एक और इसमें से लिया, इसको शिफ्ट करते गए तो ये वाला एंड यहाँ पे आएगा और ये वाला जो है एंड यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से शिफ्ट करते जाएंगे, इसी तरह से इसको लेफ्ट में भी शिफ्ट करेंगे, ये -1 पे आ जाएगा और ये वाला ओपन सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे इनफाइनाइट कॉपी में से एक कॉपी उठाया, इसको शिफ्ट किया, शिफ्ट करते गए, ये वाला एंड यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको शिफ्ट करने पे या जिसकी हेल्प से साइड बाय साइड उस ग्राफ के पोर्शन को रखने से हमें ओरिजिनल ग्राफ मिल पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, पीरियोडिक है। जब पीरियोडिक होगा, फंक्शन पीरियोडिक होगा तो क्या पीरियड ज़रूरी है कि एग्जिस्ट करे, ज़रूरी नहीं है ना। फंक्शन ज़रूरी नहीं है। तो वो जब फंक्शन हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो पीरियोडिक होते हैं लेकिन उनका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता। फिलहाल हमें अभी वो नहीं देख रहे हैं। तो ये पीरियोडिक है तो इसका पीरियड इस केस में एग्जिस्ट कर रहा है। पीरियड क्या होगा, ये सबसे छोटी लेंथ का ग्राफ का पोर्शन है ना, 1 यूनिट का, तो यही 1 हो जाएगी। वैसे हम 2-2 अगर ले करें, जैसे ये 2-2 यूनिट है ना, कहने का मतलब क्या है, इतना ले करके भी हम करें तब भी हमें मिल जाएगा, लेकिन इसकी लेंथ क्या हो जाएगी,
ये 2 हो जाएगी। तो पीरियड की डेफिनेशन क्या है, वो सबसे छोटी यूनिट का ग्राफ का पोर्शन होना चाहिए जिसको यूज़ करके और उस पोर्शन को ग्राफ साइड बाय साइड रखने पे हमें ओरिजिनल ग्राफ मिल पा रहा है। तो यहाँ पे सबसे छोटी लेंथ का जो ग्राफ का पोर्शन है वो लेंथ क्या है, वो 1 है, 1 यूनिट है, इसलिए पीरियड क्या हो गया, 1 हो गया।